Hello everyone. So I am going to take preparation for CGL 2025. So इसीलिए मैंने सोचा मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी आप लोगों के साथ वही शेयर किया जाए। अगर यहाँ पे कोई बिगिनर है इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि CGL क्या है और कैसे क्या होता है। सो CGL बेसिकली इज़ कंडक्टेड बाय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड द फुल फॉर्म इज़ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। नाम से ही पता चलता है कि आफ्टर ग्रेजुएशन यू आर एलिजिबल टू गिव दिस एग्ज़ाम and the post for group B and C in central government we will receive, and the some of the posts are assistant audit officer, income tax inspector, also assistant account officer and many more. I have not included all of them. Now we will talk about the exam pattern. There is tier 1 and tier 2, which we say that tier 1 as prelims and tier 2 as mains. So tier 1 में जो रहता है कि रीजनिंग रहता है, जनरल अवेयरनेस रहता है जो हम लोग बोलते हैं जीके, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विच इज़ मैथ्स एंड इंग्लिश. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 25 एंड द मार्क्स इच कैरी इज़ टोटल मार्क्स रहता है 50. मतलब 50 मार्क्स इन रीजनिंग, 50 मार्क्स इन जनरल अवेयरनेस, 50 मार्क्स इन मैथ्स एंड 50 मार्क्स इन इंग्लिश. सो टाइम रहता है 1 आवर. एंड इन टायर 2 which we call as mains, there is two paper 1 and paper 2. पेपर 1 में 3 सेक्शन रहता है. सेक्शन 1 में जो रहता है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 30 एंड मार्क्स विच कैरी टोटल, मतलब मैथमेटिक्स में वो है 90 मार्क्स. ओके, टाइम रहता है 1 आवर. एंड सेक्शन 2 में इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस जो कि जीके है, इंग्लिश में रहता है 45 क्वेश्चंस, उसके मार्क्स रहते हैं 135 मार्क्स. एंड जनरल अवेयरनेस में रहते हैं 25 क्वेश्चंस विच मार्क्स कंटेंट 75. इसमें भी हम लोगों को 1 आवर मिलता है. एंड सेक्शन 3 में आता है कंप्यूटर, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 20 एंड मार्क्स कंटेंट्स 60 विच वी गेट 15 minutes only. And there is a data entry speed test which we have to type a passage which will be given in 15 minutes. These two are qualifying. And in paper 2 we have statistics. Number of question is 100 and marks which contains is total marks 200. We get 2 hours. And in paper 1 we will have 1 marks negative, मतलब एक रॉन्ग हुआ तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और पेपर 2 में 0.5 नेगेटिव है. तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर CGL में. और इसके बाद एक होता है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आप लोगों को मेंस क्लियर करने के बाद. तो मैंने कोशिश किया है एक्सप्लेन करने की. और एग्ज़ाम अगर आप CGL के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो कौन कौन सी एग्ज़ाम आपको कवर हो जाएगा, वो है SSC का जो भी एग्ज़ाम होता है, CHSL, MTS, स्टेनो, CPO, GD, आप लोगों को ये ओवरऑल कवर हो जाएगा. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द यूट्यूब चैनल विच आई विल फॉलो. राइट नाउ आई विल फोकस ओनली ऑन माई प्रीलिम्स. फर्स्ट गोज़ विथ मैथ्स. नंबर 1 इज़ अभिनय सर, जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है अभिनय मैथ्स. सेकेंड इज़ आदित्य रंजन सर, जो RJ विक्रमजीत एप्लीकेशन में या यूट्यूब चैनल में पढ़ाते हैं. सेकेंड इज़ गगन प्रताप सर. एंड फोर्थ इज़ राकेश यादव सर. रैंकिंग वाइज नहीं किया है, जस्ट रैंडम 1 2 3 4 करके दे दिया है. मैं कंपेयर नहीं कर रही, ये आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस टीचर से आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है या आपको समझने में बेटर हो रहा है. सो सेकेंड इज़ रीजनिंग. अन अकेडमी का एक सर है जो है दीपक सर. एंड सेकेंड इज़ RJ विक्रमजीत का विक्रमजीत सर. एंड पीयूष सर का यूट्यूब चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वर्षने. और नाउ वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश. इंग्लिश का मैं सजेस्ट करूँगी कि आप RWA का संजीव सर से कर सकते हो, या फिर रानी मैम से भी कर सकते हो, या फिर इंग्लिश विद गोपाल वर्मा नाम में जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे सर गोपाल वर्मा सर पढ़ाते हैं, वो भी अच्छे हैं. मैंने जब MTS में प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने रानी मैम से पढ़ा था,
और रानी मैम का जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर में जो मैम ने कराया था वही से एमटीएस में आ गया था। तो ये आपके ऊपर है, आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो। तो वोकैबुलरी में हम लोगों को प्रॉब्लम आता है कि याद नहीं रहता, कि प्रॉब्लम होता है। तो मैंने देसी पढ़ाकू एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से वोकैबुलरी पढ़ा था और याद करने में भी आसानी होती है। या फिर आप नियॉन क्लास में जो मनीषा बंसल मैम पढ़ाती है, रूट वर्ड्स करके एक यूट्यूब वीडियो है मैम का यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा जो स्ट्रैटेजी है वही शेयर कर रही हूँ। यह कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, मैं जो बता रही हूँ आप वहीं से करना तो पास कर जाओगे, तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपके ऊपर है। मैं जस्ट मेरा स्ट्रैटेजी जो हो रहेगी वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट जीके में जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वो है परमार सर का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, तो क्या मैंने सर से पढ़ा है और मुझे अच्छा ही लगा और मुझे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। मैं भी बिगिनर ही हूँ। और आप लोग अमन श्रीवास्तव सर जो एसएससी लैब में पढ़ाते हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हो। सर कुछ टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा था याद करने में एमटीएस के टाइम, तो मैंने वहाँ से सर से पढ़ा था। और सर जो लेक्चर देते हैं ना, वहाँ पे सर आपको याद करवा देते हैं। सर ऐसे ही पढ़ाते हैं कि आपको याद हो जाता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आप अगर हिंदी मीडियम से हो तो नवीन सर तो बेस्ट है, RWA के बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड आप एसएससी टेक्स्ट बुक का एक सर है गौरव सर, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और हाँ, करंट अफेयर्स का जो एक दिक्कत होती है कि कैसे करें, मंथली करें या ईयरली करें या डेली करें, तो मैं जो करने वाली हूँ कि मैं डेली करंट अफेयर्स देखने वाली हूँ। तो डेली कैसे करूँगी, मैं सिर्फ देखूँगी और मैं कुछ नोट डाउन नहीं करूँगी। मैं एक मेरा हैबिट बनाने चाहती हूँ कि मुझे बाद में दिक्कत ना हो, तो मुझे कुछ याद रह जाएगा डेली देखने में। तो मैं डेली करंट अफेयर्स देखूँगी और मंथली एक PDF यूट्यूब में फ्री में भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल में किसी भी सर से टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। आप वो PDF एक बार देख लेना और फिर एट लास्ट सब कुछ करने के बाद ईयरली जो आएगा वो भी एक बार पढ़ लूँगी। यहाँ से आया तो ठीक, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैंने एमटीएस में जब दिया था, मेरा 14 अक्टूबर का पेपर था। मुझे 2022 में अभी हम 2024 में हैं और मुझे 2022 में जो करंट अफेयर्स था वहाँ से पूछा गया था। जीके का पेपर बहुत ही बुरा गया था। हाँ, और एक चीज़, मैं जो बुक फॉलो करने वाली हूँ वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। दैट्स ऑल। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू थिंक दिस स्ट्रैटेजी विल वर्क for you, then please don't forget to give like and also share your thoughts in comments, and please subscribe my channel for more videos. Thank you. Bye.